ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी है वो खत्म होने वाली है। ट्रंप की शपथ है कि अगर मुस्तफा से डील नहीं हुई तो वो ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे। ट्रंप ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि ईरान को स्टोन एज में भेजना ट्रंप के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल। ईरान के खिलाफ ट्रंप किन किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हो रही डेडलाइन, क्या है ट्रंप का स्टोन एज प्लान? अमेरिका का जैसम ईआर कितना पहुंचाएगा नुकसान? ट्रंप का ब्रह्मास्त्र करेगा मुस्तफा का काम तमाम। किन किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? ईरान के अस्तित्व की लड़ाई, क्या है मुस्तफा की तैयारी? मुस्तफा का चक्रव्यूह और भीषण होगा युद्ध। ईरान को पाषाण काल में कैसे पहुंचाना है, ट्रंप ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली। ईरान को वापस कैसे स्टोन एज में पहुंचाना है, इसके लिए अमेरिका ने अपने हथियारों की टाइमिंग भी सेट कर दी है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरान को इसका ट्रेलर दिखा दिया है। मुस्तफा को अमेरिकी फौज की ताकत का एहसास करा दिया है। ईरान में घुसकर अमेरिकी फौज ने अपने पायलट को बचाकर यह संदेश दे दिया है कि ट्रंप की सेना ईरान में भी मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। अमेरिकी फौज ने 3 जनवरी 2026 को जैसे वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया था, जिस तरह से वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाकर ले आई थी, ठीक उसी प्रकार ट्रंप की सेना ने एक दिन पहले ईरान में अपनी ताकत का एहसास करवाया। ईरान में घुसकर अपने फंसे पायलट को निकाल लिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी आईआरजीसी अमेरिकी सेना को नहीं रोक सकी। इसलिए 7 अप्रैल को जब घड़ी की सुई में रात के 8 बजेंगे, ईरान ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा देगा, तो फिर अमेरिका सबसे बड़ा फायर करेगा। ईरान में सब कुछ तबाह कर देगा, बिजली प्लांट को उड़ा देगा, और ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। इसके लिए ट्रंप ने अपने हथियारों को भी डिप्लॉय कर दिया है। ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए सारे टारगेट लॉक कर दिए हैं। ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के लिए ट्रंप ने जिन घातक हथियारों को डिप्लॉय किया है, उनमें से एक नाम है जैसम ईआर, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। जैसम मिसाइलें अमेरिका के लॉन्ग रेंज और शॉर्टर रेंज दोनों वेरिएंट्स में शामिल है। यह दुनिया की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने साल 2001 में विकसित किया है।
अमेरिका की ये मिसाइल खास तौर पर हवा से जमीन पर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी मारक क्षमता है। ये 500 नॉटिकल माइल्स यानी 930 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है। इसे अमेरिकी वायुसेना के F-15E, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों की मदद से भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही B-1B, B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर विमानों से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल पर 1000 पाउंड का शक्तिशाली वॉरहेड लगा होता है, जो दुश्मन के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से पार कर बंकर, सैन्य अड्डे और रणनीतिक ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के पास कुल 2300 जैसम ER मिसाइलें हैं, जिनमें से 82% हिस्से को अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। यानी 2300 में से 1886 जैसम ER मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाएगा और बाकी दुनिया के लिए अमेरिका के पास सिर्फ 414 मिसाइलें ही बचेंगी। दरअसल ईरान जिस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा कर रहा है, माना जा रहा है कि उसे देखते हुए अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने के प्लान में बदलाव किया है, ताकि अमेरिका का फाइटर जेट बिना ईरान के एयर डिफेंस एरिया में गए ही $600 किलोमीटर दूर से ही ईरान को तबाह कर दे और उसे स्टोन एज में पहुंचा सके।